हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट्स आज हम करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहले हम लोगों ने 5 पॉइंट बना दिए जिसमें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हम लोग करने वाले हैं कि क्या होते हैं वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज़ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है हम लोग वो भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स का किस तरीके से किया जाता है हम लोग वो भी देखने वाले हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है हम लोग वो भी देखने वाले। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की बात अगर आती है तो आपने बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ तो 7th 8th स्टैंडर्ड में की ही है, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो जनरल आइडेंटिटीज़ थी एल्जेब्रा की, जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पहले ही कर चुके हो। अब आगे और कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं हम लोग देखने वाले इस लेसन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते कि क्या क्या चीज़ें होती है। समझ लीजिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद में दिया है वेरिएबल्स और उसके बाद दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ें देखते हैं। अगर समझ लीजिए मैंने बोल दिया कि अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है 5, तो अगर सिर्फ नंबर लिखा है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टेंट। और वेरिएबल क्या है, तो अगर मैं इस 5 के साथ कोई अल्फ़ाबेट जोड़ देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर और 5x क्यूब, तो दिस अल्फ़ाबेट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू और अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो दिस इज अ वेरिएबल, राइट। एंड व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जब हम ऐसे नंबर्स और वेरिएबल्स को प्लस माइनस के साथ में मिला के लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल में क्या ज़रूरी है, पॉलिनोमियल में ये ज़रूरी है कि कोई भी नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो पावर्स है, मतलब कि जो एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं हमने, एक्चुअली ये क्यूब होना चाहिए। सारे के सारे जो वेरिएबल के पावर्स है वो सब के सब पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम उसे। ओके, एक चीज़ रह गई थी बीच में, दैट इज टर्म्स। व्हाट आर टर्म्स, तो देखिए ये जो एक एक पार्ट जो आपको दिख रहा है, दीज आर टर्म्स, और इसके बीच में जो इनको सेपरेट करने वाला काम कौन कर रहा है, ये जो हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस, वो उसको सेपरेट करते हैं। तो ये है एक सेपरेट टर्म, ये 4x स्क्वायर एक सेपरेट टर्म है, 6x एक सेपरेट टर्म है, 3 जो है वो एक सेपरेट टर्म है। तो इस तरीके से टर्म्स को जोड़ के हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बनाते हैं, राइट। हाउ आर पॉलिनोमियल्स डिनोटेड, तो अगर आपको कोई इक्वेशन अगर लिखनी है, ठीक है, तो आपको इक्वेशन में सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि आपको लिखना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन लिखी p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल x का होगा इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लिखा है x। समझ लीजिए इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसी कोई इक्वेशन है। तो ये x के वेरिएबल में लिखी थी इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, और ये p का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू द इक्वेशन। ओके, तो चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। कोएफिशिएंट्स, व्हाट आर कोएफिशिएंट्स, अब आप ये पहले से भी करते आ रहे हो, लोअर क्लासेस में आपने ये भी किया है कि जब वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है हम उसे कहते हैं उसका कोएफिशिएंट। जैसे कि उन्होंने बोला एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का 3 है और एक्स का भी 3 है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस लिखे हैं, 3 कोएफिशिएंट्स लिखे विद साइन, क्योंकि अब ऑब्वियसली वहां पे प्लस साइन है इसलिए हम लोग वहां पर प्लस नहीं लिख रहे हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। in one variable, in case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the degree, highest power, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी गई, तो उस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, उसकी हाईएस्ट
पावर होगी। ओके, तो ये याद रखना है कि आपको डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। अब ये रूट्स के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 है, 1 मतलब डिग्री 1 मतलब क्या, x के ऊपर का पावर 1 है, तो अगर डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 है जो कि इस फॉर्म में लिखा गया है, और देखिए जब इक्वेशन लिखी जाती है तो हमेशा उसके आगे, जैसे कि मैंने समझ लीजिए मैं बहुत बड़ी इक्वेशन ले लेता हूँ, समझ लीजिए मैंने लिखा x⁻⁷, तो उसके बाद क्या आएगा x�6, उसके बाद क्या आएगा x⁵, उसके बाद आएगा x⁴। तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता जाता है। तो डिग्री जो है वो जैसे जैसे इक्वेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो डिग्री कम होती जाती है। सेम यहाँ पे हुआ है क्वाड्रेटिक में, जब x² लिखा है तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो नेक्स्ट डिग्री 1 है, मतलब नेक्स्ट पावर 1 है, और यहाँ पर पावर जो है वो 0 होता है, मतलब x⁻⁴। और हमने ये एक्सपोनेंट में भी किया था कि x⁻⁴ मतलब क्या होता है, वो 1 होता है। तो अभी वैसे भी c जो है वो कांस्टेंट लिखा ही है हमने, तो अब नंबर के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो कोई चेंजेस तो होने वाले हैं नहीं, राइट। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री दैट इज 2। क्यूबिक में 3 है, मतलब कि दैट इज उसकी हाईएस्ट डिग्री है 3। बाई क्वाड्रेटिक में हमारे पास में हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिग्री जो है वो 4 लिख दिया। और उनको किस पॉलिनोमियल के नाम से बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर एक ही टर्म है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये 5 लिखा हुआ है, या फिर 3x सेपरेट लिखा है, 1/3y लिखा हुआ है, एक ही तो टर्म है ना, मतलब वेरिएबल एक ही बार लिखा है आपने, तो यस इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 1। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1। बाइनोमियल में क्या होता है, देखिए 2 लिखे हुए टर्म्स, 2 टर्म्स है, बीच में कोई साइन है, तो इसलिए उसको बोलते हैं बाइनोमियल, दैट इज 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल में जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हमने थोड़ी देर पहले किया कि x² जहाँ पे लिखा होगा वो क्वाड्रेटिक है, दो उसकी जो है वो डिग्री है, और टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। ओके, ये हो गया 3 टर्म्स हमारे। Constant polynomial, a polynomial containing one term only consisting a constant term is called a constant polynomial. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7 कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, इनके साथ जो वेरिएबल्स है वो है x⁻⁴, कोई भी ⁻⁴ लगा दीजिए, तो उसकी डिग्री क्या होती है, ऐसे इसकी डिग्री होती है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर 5 है तो उसकी डिग्री क्या है। बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर 1 है, आंसर लिख देते हैं 1 है उसका आंसर, 5⁻1 मतलब कि डिग्री 1 होगी। नहीं, 1 नहीं है उसकी डिग्री, उसकी डिग्री है 0। क्यों 0 है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया कि अगर मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाय x⁻⁴ लिखा तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, विच मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसकी डिग्री क्या थी, 0। ये अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको अगर जीरो लिखा हुआ है तो दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो की हम लोग डिग्री जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसके मुकाबले कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल if p of a is equal to 0, then we say that a is a zero of the polynomial p of x. Finding the zero of the polynomial p of x means solving the equation p of x is equal to 0. तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ जाएगा। अभी हम लोगों को इसमें सॉल्विंग नहीं करनी है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम भी जब हम आगे आगे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में ये एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी, फैक्टराइजेशन
वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, ये है कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। ओके, तो आप लोग देखिए, मैं इसको थोड़ा सा धीरे से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ तो आपको इजीली दिख जाएगा ये क्या क्या है। इतने सारे हमें ये फॉर्मूलाज जो है ये लर्न करने। इवन दिस इज़ ऑल्सो गिवन इन टेक्स्ट बुक। जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे समरी में आपको ये जो 10 फॉर्मूलेज हैं आपको वहाँ पर ये दिख जाएंगे। ओके, तो आप लोग इनको भी रिवाइज कीजिए अच्छे से। ये फॉर्मूला एक बार अगर लर्न हो जाए तो आगे के क्लासेस के लिए भी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इक्वेशन हमारी। हाँ सॉरी, हमारी एक्सरसाइज जो है 2.1 वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको रीजंस देने हैं क्यों। तो देखिए पहली इक्वेशन है, हम लोग आंसर्स जो है एक्चुअली दिए हुए आंसर्स, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स राइट आते हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने जब मैंने आपको ये रेसन का रिवीजन नोट जब एक्सप्लेन कर रहा था तो इसमें पहले हमने बोला था कि नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव पावर यहाँ पे है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर वेरिएबल भी एक ही है, तो यस 4x² - 3x + 7 इज अ पॉलिनोमियल। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऑल्सो x के जो जितने भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल्स। ऑल्सो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं y² + √2। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, रियल नंबर है, कांस्टेंट का कुछ नहीं है कि रूट में होगा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल के साथ में हमेशा पावर जो है वो होना चाहिए पॉजिटिव पावर। तो यस, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने जैसे बोला था एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो 3 अगर टी टी रूट मतलब क्या होता है, वो होता है 1/2। इसको रूट बोलते हैं। मतलब पावर का जो पावर में जब रूट को कन्वर्ट किया जाता है तो उसका पावर बनता है 1/2, हाफ। तो इसलिए मैंने जैसा कि बोला था वहाँ पर होल नंबर्स होने चाहिए और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी अ polynomial in one variable. Also, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि हर एक टर्म जो है वो एक होल नंबर का होना चाहिए। अगर मैं इस y को, जो ये आपको डिनोमिनेटर में जो ये y दिख रहा है, इसको मैं कन्वर्ट रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा y + 2/y⁻⁻1। y + 2y-1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पर -1 है। मैंने जैसे बोला था नॉन नेगेटिव पावर्स होने चाहिए, ये तो नेगेटिव पावर है तो इसलिए ये भी एक वेरिएबल, वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया अभी देखिए भाई, यहाँ पर x भी है, y भी है और t भी है, तो एक वेरिएबल का हो गया, ये तो 3 वेरिएबल हो गए। पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लिया है। बहुत ही इजी था, आप लोग ये टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हो, इजी है बहुत। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट जैसा कि मैंने बोला था जो आपको पूछा जाएगा, अगर टर्म के बारे में पूछा गया जैसे कि x² में पूछा गया तो अब आपको उसका नंबर जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ नंबर, दैट इज कोएफिशिएंट, वो लिखना है विद साइन। ये भूलना मत, विद साइन लिखिए। प्लस होगा तो प्लस भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स कोई आपके एग्जाम में कट नहीं होने वाले, तो आप अगर प्लस लिखते हो, प्लस का जो है वो टीचर देख के आपको मार्क्स भी दे देगा कि ठीक है चलिए इसने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लिखे हुए। चलिए x² का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब +1 है। अभी यहाँ पे देखिए x² के साथ क्या है, यहाँ पे -1 है, सेकंड का आंसर -1 आएगा। थर्ड वाले में क्या आएगा, π/2, ये है हमारा। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, x² है ही नहीं, तो क्या है वहां पर, x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या आंसर आने चाहिए, मतलब 0 आएगा, क्योंकि 0 × x², तो x² भी चला गया 0 के साथ में, इसलिए यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है वहाँ पे, तो x² के साथ है वहाँ पे 0, तो फोर्थ वाले का आंसर 0 है। तो चलिए देखते हैं +1 -1। देखिए पहले वाले का 1 दिया हुआ है, दूसरे वाले का -1 दिया हुआ है, थर्ड वाले का क्या दिया है, थर्ड वाले का π/2 दिया हुआ है, फोर्थ वाले का क्या दिया हुआ है, जैसा कि हमने बोला था कि 0 होना चाहिए वहाँ पे, इसलिए वो नहीं है। ओके,
अब यहाँ पे कोई एक एग्जांपल देना है। बाइनोमियल, बाइनोमियल आपको पता है दो नंबर्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, तो दोनों टर्म्स। मोनोमियल एक टर्म होता है, उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो t⁻100 इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये भी इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट द डिग्री। अब आ जाते हैं डिग्री के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 5x³ 4x² और 7x, क्या है हाईएस्ट डिग्री? हाईएस्ट डिग्री है 3, तो हम लोगों ने हाईएस्ट डिग्री देखी है, यहाँ पे उन्होंने 3 लिखी हुई है। नेक्स्ट वाले में हाईएस्ट डिग्री क्या है? स्क्वायर है, तो 2 लिख दिए, हाईएस्ट डिग्री 2 है। नेक्स्ट वाले में क्या है? हाईएस्ट डिग्री है 1, यहाँ पे हम लोगों ने t⁻1 मतलब कि हाईएस्ट डिग्री है उसकी 1। लास्ट 3 डिग्री, कांस्टेंट की डिग्री। वापस हम लोग रिवीजन नोट्स पे आ जाते हैं कि हम लोगों ने जैसे बोला था कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट के साथ कौन सी डिग्री होती है? कांस्टेंट के साथ होती है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय अगर कोई भी वेरिएबल लेते हो तो वो है रेज टू 0, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए 3 की डिग्री जो है वो है 0। ओके, अब इसके बाद हमें, जैसा कि हमने नोट्स में देखा था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हमें मालूम है कि क्या होता है। लीनियर में जो है वो होता है एक टर्म और उसकी डिग्री होती है 1, एक ही टर्म होता है, डिग्री होती है 1। क्वाड्रेटिक में 2 होती है डिग्री, क्यूबिक में होती है 3 डिग्री। तो देखिए पहला क्या है? x² + x, तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है भाई, ठीक है, मैं कॉमा करके आंसर्स लिखते जाता हूँ। सेकंड में क्या है? x - x³ x³ लिखा है, मतलब कि ये क्या है? ये क्यूबिक है, c लिखते हैं हम लोग इसका। y + y² + 4 वापस क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है ना, y²। 1 + x 1 डिग्री है मतलब इसकी, तो मतलब ये क्या है? 1 + x, ये है लीनियर। ओके, तो ये जो था ये था क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये भी लीनियर, r² क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक। ओके, तो चलिए चेक करते हैं क्या क्या है। क्वाड्रेटिक था, यस, 3 डिग्री थी तो क्यूबिक था, यहाँ पे स्क्वायर डिग्री थी तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हुआ, यहाँ पे x के ऊपर 1 डिग्री थी तो ये लीनियर हो गया। 3t वो भी लीनियर है, r² क्वाड्रेटिक है, 7x³ क्यूबिक है। ओके, तो इस तरीके से हम आज फर्स्ट एक्सरसाइज जो है सेकेंड लेसन की, वो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए मैं सेकेंड एक्सरसाइज प्रिपेयर करके आपके लिए वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।